रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम प्रेरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो ऊर्ध्वस्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वस्वरेष्क्रीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् नीलाम्भुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदाशकनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायस्तनो हरि। ॐ
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ गुरुवर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा ही करें कल्याण। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वानराणां युद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री तुलसीदासाय नमो नमः। श्री वाल्मीकाय नमो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम मां सीताय नमो नमः। सपत्नीक सहिताय लक्ष्मणाय भरताय शत्रुघ्नाय नमो नमः। सुग्रीवाय नमः। जामन्ताय नमः। अंगदाय नमः। समस्त वानर सेनाय नमो नमः। ओम श्री मनमहागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंद्राभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। श्री राम हरे बोलो राम हरे। श्री राम हरे बोलो राम हरे। श्री राम हरे। श्री राम हरे। श्री राम हरे श्री राम हरे। मेरे राम हरे मेरे श्याम हरे। श्री राम हरे श्री श्याम हरे। श्री राम
श्री राम हरे श्री राम हरे श्री श्याम हरे श्री श्याम हरे जब दया की दृष्टि डाली है जब दया की दृष्टि डाली है सूखी खेती हरियाली है सूखी खेती हरियाली मेरे राम हरे मेरे श्याम हरे मेरे राम हरे मेरे श्याम हरे राम हरे मेरे श्याम हरे श्री श्याम हरे श्री श्याम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे श्री राम हरे प्रभु श्याम हरे श्री राम 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 हरे श्री श्याम हरे श्री राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम हो राम प्रणाम किने सब काहू मुदित भयलहि लोयन लाहू राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो देखि आशीष परम सुख पाई
चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुना। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं बहनों, भगवान हरि और हर की कृपा से ऐतिहासिक नगरी के ऐतिहासिक मंदिर के प्रांगण में, जहां पर भगवान श्री राम परिवार सहित प्राण प्रतिष्ठित है, उनको वंदन करते हुए बोले बाबा प्राण प्रतिष्ठित है मां उमा, और अपने गणों के साथ उनको प्रणाम करते हुए मां दुर्गा, अंबा, भवानी, भगवती प्राण प्रतिष्ठित है, दो दो जगह प्रणाम करता हूं। हनुमत लाल जी महाराज को प्रणाम। देवियों सज्जनों, आज हम 5वें दिन की कथा शोभा यात्रा को मिलाकर के 6ठे दिन का उत्सव मनाने जा रहे हैं। कल थोड़ा साउंड वाले भैया नहीं थे, परसों भी नहीं थे, दिक्कत आई, अब शायद हर रहेंगे हर रोज। कथा निर्विघ्न चलेगी। बार बार एक बात समझने की है कि वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, वो सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड जब सोता है ना, तब महाप्रलय होती है धरती पर, और जब वो जागता है तो सगुण रूप लेता है, और सगुण रूप लेकर के वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और उमा सती के रूप में 6 रूपों में प्रकट होता है। लीला का विस्तार करता है और फिर सृष्टि का विस्तार करता है। जिस प्रकार एक फूल से सब पंखुड़ियां निकलती हैं, एक दिव्य ज्योत से ज्योत जगा जगा करके बहुत सा प्रकाश होता है। आप लाइट में लड़ी लगा दो और उसमें बहुत से बल्ब हैं, हजारों बल्ब हैं मान लो, जब तक आप उसको लाइट में नहीं लगाओगे, स्विच ऑन नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं कि लाइट है, लाइट में उसमें स्विच में लगाते हैं, ऑन करते हैं, वो हजारों बल्ब क्या करते हैं, जगमगा उठते हैं। जरा गहराई से सोचो, वो हजारों बल्ब अलग अलग दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं कि हमारी कोठी पे 1000 लड़ियों के छोटे छोटे बल्ब लगे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना। यदि वहां से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो सारे का सारा बंद हो जाए। मतलब क्या, उनमें एक बिजली है, बिजली एक है, वो हजारों है, तार वहां से है। कई बार कोई बल्ब खराब हो जाता है, कई बार जैसे जगह, एक बार जगह बस दोबारा जगह ही नहीं, कई बार एक जगह बहुत देर फिर खराब हो गया। और कई तो बल्ब ऐसे आते हैं कि हम उसी लड़ी को कई कई साल यूज करते हैं, वो खराब ही नहीं होते। इसी प्रकार बंधु, हम सब बल्ब हैं, हमारे अंदर जो ये प्रकाश है वो उसका है। जब वो चाहेगा प्रकाश खींच लेगा और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बोलो नारायण भगवान। वो परमात्मा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए क्या करता है, सगुण रूप बनाता है, निराकार साकार बन जाता है। किसके लिए, अपने भक्तों के, क्योंकि वो सब उसके बेटे हैं, सब उसकी आत्माएं हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए वो सगुण रूप बन जाता है। कलयुग में सूर्य नारायण के रूप में हम उनके दर्शन कर सकते हैं, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में उनके दर्शन कर सकते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त, बोलो ना, देखी ऐसी। और तुलसी बाबा ने तो लिखा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर सिया और राम में का वास है, ब्राह्मण में भी
क्षत्रिय में, वैश्य में भी, शूद्र में भी। ये तो एक व्यवस्था है ताकि हर हाथ को काम मिले। मैं यहाँ बैठा हूँ, व्यास स्वरूप हूँ, संगीत वाले संगीतज्ञ हैं, साउंड वाले भाई साउंड वाले कहलाते हैं। कोई भेद नहीं है महाराज। ऐसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये काम मिले ताकि हर हाथ को काम मिले। वो बनाए कैसे? जैसा जिसका गुण है। जो टीचर है वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, अध्यापक कहलाता है। डॉक्टर किसी भी वर्ण का हो, डॉक्टर कहलाता है। इंजीनियर किसी भी वर्ण का हो, एडवोकेट, जज किसी भी वर्ण के हो, जो आईएएस अधिकारी है किसी भी वर्ण के। एक हर हाथ को काम मिले। हर व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। कोई कथा करे, कोई संगीत बजाए, कोई साउंड लगाए, कोई फूल माला की दुकान करे, कोई टेंट की दुकान करे, कोई गलीचे बनाने का काम करे, कोई मंदिर के लिए ईंट बनाने का भट्टा लगाए, कोई सीमेंट का काम करे, कोई मूर्ति बनाने का काम करे। देखो ना, यदि सारे एक ही काम करेंगे तो क्या होगा? बेरोजगारी आ जाएगी। यदि सारे ही ब्राह्मण बन गए, मतलब शिक्षक बन गए, तो क्या होगा? हर हाथ को जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका गुण, जैसी जिसकी सोच है, उसी हिसाब से वो बनाया था महाराज। कोई भेद नहीं था। 800 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का राज, सब तहस नहस कर दिया, बिगाड़ दिया। और अब कलयुग के ये छलिया राजनेता लोगों की भावनाओं को भड़का करके अपने वोट की राजनीति करते हैं। कभी धर्म के नाम पर झगड़े, कभी जाति के नाम पर झगड़े। लोगों का आधा जीवन तो इन जाति और धर्म के झगड़ों में ही चला जाता है। थोड़ा सा बचता है, उसमें पढ़ाई में, लिखाई में, धन कमाने में। भक्ति तो हो नहीं पाती। बोलो नारायण भगवान की। इसलिए मेरे भाई बहन, हम तो जहां भी जाते हैं प्रेम का, ज्ञान का, शांति का, भाईचारे का उपदेश करते हैं कि ये जीवन यूं ही चला जाएगा एक दिन। राजा जनक की तरह, राजा जनक बहुत बड़ा ज्ञानी था, राजा था, लेकिन अंदर से 24 घंटे भगवान से जुड़ा रहता था, परमात्मा से, और शरीर से काम करता था। और राजा जनक का जो उदाहरण है वो हम सब के लिए है कि हम संसार के काम करें, लेकिन अनासक्त भाव से, उसमें आसक्त नहीं होना, अनासक्त भाव से। ये संसार, ये जीवन बहुत मुश्किल मिला है, इसलिए इसको माटी में नहीं रोलना। मानव जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब न मिलेगा, फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव तन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब न मिलेगा, फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मानव अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब न मिलेगा, फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, प्रीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का
बूंद पानी का मत कर जो जवान। तू है बूंद बूंद पानी का मत कर जोर जवानी का। तू है बूंद बूंद पानी का मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के कदम रखो पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव तन अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र जी महाराज की। मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। रोज सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया कर। क्या पता कब परमात्मा अपनी शक्ति को निकाल ले, फिर पछतावा रहेगा। ध्यान चाहूंगा, जब तक जीवन में स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य का ठीक रहेगा स्वास्थ्य, तभी भजन होगा। बीमार पड़ जाओगे तो भजन छोड़िए, आप कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कल हम आपको सुना रहे थे, भगवान राम अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए वनों में गए, अपने पिता की वाणी को सत्य करने के लिए। मेरे पिता को दुनिया सत्य पुरुष के रूप में जाने के राजा दशरथ बहुत सच्चा व्यक्ति था, बहुत नेक था। देखो, अपनी बात रखने के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र राम को वन में भेज दिया। राजा दशरथ को इतिहास में यूं याद किया जाए इसलिए, और दुनिया के आगे, हम युवाओं के आगे ये आदर्श रखा जाए कि पिता के आगे पुत्र को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। राम नवमी मनाना अच्छी बात है, राम जी की शोभा यात्रा निकालना अच्छी बात है, पर राम जी के जीवन में जो राम जी ने जी करके दिखाया उसका अनुकरण करें, तभी राम नवमी मनाना, राम कथा सुनना, शोभा यात्रा निकालना और राम मंदिर बनाना तभी सार्थक है। आजकल राम मंदिर के ऊपर भजन बहुत बन रहे हैं, भव्य मंदिर बनने लग रहा है, बड़ी अच्छी बात है। किंतु राम जी ने जो अपने जीवन से संदेश दिया, क्या सबसे पहले कि एक युवान को, एक युवा को पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो बात है असली। मंदिर बन गए लाखों करोड़ों से, मंदिर बनना चाहिए, परंतु असली बात यह है कि जो भगवान ने हमें मैसेज दिया, जो हमें संदेश दिया, अपने जीवन से दिया, उसको हमने इंप्लीमेंट कितना किया अपनी लाइफ में, असली बात वो है। पिता के वचन को सत्य करने के लिए चल पड़े। रास्ते में राजा गुहू मिले, निषाद राज, कहा मेरा राज्य ले लो। गरीब व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उस प्रेम के बाद वो सब कुछ दे देता है। संदेश दिया,
राम जी ने राजा घू को गले से लगा, नहीं मित्र, भगवान आगे बढ़े, ऋषियों के आश्रम में गए। जब भी भगवान घूमते हैं ना सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो नगर के पूर्ववासी, स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, अरे देखो कितने सुंदर है राम, आहा, उनके साथ कितनी सुंदरी स्त्री है, और एक उनका भाई है, और घेरा डालते स्त्रियां पूछती तुम कौन हो? सीता जी कहती मैं जनक नंदिनी हूं, और ये मेरे पति हैं, ये मेरे देवर हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। अरे तुम राजा दशरथ की पुत्र वधू हो? कहती हाँ। वो केकई ने तुम्हें निकाल दिया, कितनी निर्दयी है केकई। सीता जी, राम जी कहते नहीं, वो हमारी माँ है। लोग पीछे पीछे चलते, ना कुछ खाते ना पीते, भूख प्यास लग जाती, और देखते रहते बस राम सीता के रूप को, राम जी के स्वरूप को, सीता माँ को, लक्ष्मण को। जटा मुकुट शीसने सुभग, और भुज नयन विशाल, सरदू परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिर पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। देखो राम जी के बहुत अनन्य भक्त कौन है? हनुमान जी और शंकर भगवान। और शंकर भगवान, विष्णु भगवान ने तो एक सिस्टम किया हो कि मेरे भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए, और भगवान शंकर कहते हैं मेरे तो भूत भी, प्रेत भी, राक्षस भी, गण भी, भाई मेरे तो सारे भक्त हैं। तो जब राम जी की कथा होती है तो शंकर भगवान आते हैं, हनुमान जी आते हैं, आते कि नहीं आते? अब जब शंकर जी आएंगे तो उनके गण भी तो साथ आएंगे, है ना? पर उन गणों की एक व्यवस्था है कि उन गणों को कहां बैठ करके कथा सुननी चाहिए। पीछे बैठ के आराम से कथा सुने, प्रसाद लेके जाएं, क्योंकि शिव के गणों से जनता जनार्दन डर जाती है, डर जाती है ना। बोलो नारायण भगवान की। लेकिन गण है कि मानते नहीं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
बोल शिव शंकर भगवान भगवान की जय। शास्त्रों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, आगे कौन बैठे, फिर उनके पीछे कौन बैठे, फिर सबसे पीछे कौन बैठे। चित्र विचित्रों का स्थान है महाराज, गण है ये शिव। लेकिन राम कथा में, भागवत कथा में हनुमान जी भी विराजित रहते हैं। यदि गण ऊर्ध्वं करते हैं तो फिर हनुमान जी की गदा चलती है। बोलो नारायण भगवान की। बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति थोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, सुनहु मृंगी मृग देखी दियासे। सिए समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेहु संकुचाही। बार बार सब लागही पाए, कहई वचन मृदु सरल सुआए। राजकुमारी विनय हम करही, दिए सुभाव कछु पूछित डरही। फिर दूसरे गांव में जाते हैं, फिर लोग उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं और प्रणाम करके पूछते हैं, तुम तो राजकुमारी हो, फिर ये क्या हाल है। सबको अपना अपने गले लगाते हुए देवियों को सखियां बनाती है माँ सीता, दुनिया को संदेश देती है, मैं बेशक राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू हूं, लेकिन अब मैं यहाँ रहूंगी जंगल में, जहां रहूंगी तो उस क्षेत्र की स्त्रियों को मैं अपनी सखियां बनाऊंगी, ये मेरी सहेलियां बनेंगी। वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं रामायण में, सीता जी बड़ा जबरदस्त बात कहती है उन वनवासी स्त्रियों को, अरे सखियो तुम अब मेरी सखियां बन गई हो, मैंने वन में ही रहना है, आओ मैं जो चीजें जानती हूं ना वो तुम्हें सिखाऊंगी, और तुम जो जानती हो ना, तुम जो जानती हो वो मुझे सिखाओ, आओ सखियां बना। ऋषियों से प्रणाम करते हैं, ऋषियों के साथ ज्ञान चर्चा करते हैं मेरे राम। श्यामल गोर किशोर वर, सुंदर सुषमाए, शरद सबरी नाथ मुखु, शरद सरोर ने। श्याम और गौर वर्ण है राम जी का, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों भाई परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं, इनकी आंखें। कवि का वर्णन है, कोटि मनोज लज्जवी निहारे, सुमुखी कहो को अही तुम्हारे। सुनी सने में मंजुल बानी, सकुची सिए मन मोह मुस्कानी। अति प्रेम सिय पाए धरी, बहुविधि देही आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मोहि लगी शीश। जब सीता वनवासियों की वृद्ध स्त्रियों को, ऋषि पत्नियों को प्रणाम करती है ना, तो ऋषि पत्नियां मां सीता को आशीर्वाद देती हैं, हे सीता जब तक जियोगी तब तक, बोलो ना, सुहागिन रहोगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि स्त्री के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपने ऋषियों के साथ वार्तालाप को बढ़ाते हैं। मां सीता
ज्ञान का भंडार है, फिर भी ऋषि पत्नियों से कहती है मुझे शिक्षा दो, मुझे बोलो ना शिक्षा दो। ऋषि पत्नियां शिक्षा देती है। अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया। क्या नाम है? अनुसुईया कहती है सीता मैं जानती हूं तुम कौन हो, लेकिन तुम हम ब्राह्मणों को क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो ना, क्षत्रिय ब्राह्मणों को भगवान मानता है। हालांकि तुम तो खुद लक्ष्मी हो, लेकिन फिर भी हमें यश देने के लिए कहती हो कि उपदेश करो। हे सती साध्वी सीता, स्त्री का पतिव्रता, स्त्री का पति ही उसका भगवान होता है, उसका मित्र होता है, उसका सखा होता है। हर रिश्ता निभा सकता है पति। यहां पर आओ प्रधान जी, स्वागत करते हैं आपका, आपकी कमेटी का। यहां पर बड़ा वर्णन है, सरदार यशवंत जी ने भी बड़ा लिखा है। आओ सरप्रस्त जी महाराज, देर आए दुरुस्त, आना तो हर रोज चाहिए, सारी कमेटी आए ताकि हमें ताकत मिले। लेकिन कोई बात नहीं, जो जो आता है उसका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत। अनुसुईया कहती है पतिव्रता स्त्री का पति उसका सब कुछ है। बड़ा ध्यान चाहूंगा। एक पतिव्रत सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़ भागन सतवंती नार कहाती है। सीता जी एक पतिव्रत धर्म को जान करके सदा जो उसको निभाती है ना, वही सुहागन, वही बड़भागन, वही सतवंती नार बोलो ना कहलाती है। एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहाती है। वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहलाती है। एक पतिव्रत धर्म सदा जो जान के साथ निभाती है, वही सुहागन वही बड़भाग सतवंती नार कहलाती है। वही सुहागन वही बड़भागन सतवंती नार कहती है। यही धर्म और व्रत नियम है, पति पे जान निसार रहे, तन मन से और वाणी से निज पति की ताबेदार रहे। सुख में दुख में भले बुरे में पति की आज्ञाकार रहे, परमेश्वर समझ पति को चरणों पर अधिकार रहे। त्याग पति की लाज गैर का, त्याग पति की जान गैर का, सुपने में भी नहीं लाती है। वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहलाती है। वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहलाती है। वही भी सतवंती नार कहती है। एक एक शब्द में गहराई है, समझना। बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन, अंधा बहरा अज्ञानी, महा आलसी मूढ़ करोधी, किसी अंग में हो हानि, ऐसे पति की भी रहे दासी, वही स्त्री लासानी। करे निरादर कभी न उसका, कभी न बोले